वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों से लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने लेंस की शुरुआत कर दी थी। हम लेंस से आगे बढ़ेंगे। चलो बातें करें। आओ लेंस की बातें करें। डिचिक 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 चलना भाई। ये हमारा लास्ट क्षेत्र था। ठीक है। आगे आपको देखना चाहिए लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया गया है लेकिन नाम उसका कुछ नहीं दिया गया है और उसको स्पेसिफिकली उन्होंने लेंस के लिए डिज़ाइन कर दिया है स्पेशल केसेस में। अपन इन जनरल बात कर लेंगे। इन जनरल बात जब भी करेंगे तो मुझे समझना पड़ेगा कि जैसे मेरे पास ये अगर एक लेंस है, ये लेंस दिखने में है कैसा, क्या नेचर है इसका? कॉन्वेक्स। अरे हाँ या ना? ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस की अगर खासियत देखी जाए तो कॉन्वेक्स लेंस में इसके पास एक फोकस इधर है F1 और दूसरा फोकस इधर है F2। ऐसा हो रहा होगा। ठीक है। उसके अलावा फोकस को अगर मैं एक बार को यहाँ पे अगर हटा दूँ और फोकस के अलावा अगर मैं तुमसे सेंटर की बात करूँ तो इसका सेंटर C2 ये रहा होगा और इसका सेंटर C1 इधर रहा होगा। क्या ये बात को समझे? C1 और C2 डायरेक्शन इधर C2 क्यों है, इधर C1 क्यों है, ऐसा क्यों? बोलो ना यार। क्योंकि पहली सरफेस से जब भी रे टकराएगी तो फर्स्ट सरफेस ये होगी तो इसका जो सेंटर होगा वो इस साइड होगा, इसीलिए C1 है। और जब रे दूसरी बार इससे रिफ्रेक्ट होगी तो इस वाली साइड से होगी तो इसका सेंटर C2। समझ गए बात को? फिर इसके बाद अगर यहां पर आपसे बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, कहीं भी मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, और उसकी एक इमेज है, तो होगा क्या? इन सेंटर्स की C1 C2 का लॉजिक समझ में आ गया क्या? अब C1 C2 का लॉजिक अरे ज़्यादा मिट गया। C1 C2 का अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो उसके बाद अब आपको देखना चाहिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। तुम्हें F1 F2 समझ में आ गए थे, उसके बाद C1 C2 समझा दिए। अब देखो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा कि यहाँ से एक रे चलेगी। जैसे ही रे यहाँ से चलेगी तो पहली बार ये रे किस सरफेस से टकराएगी? पहली सरफेस से टकराएगी। पहली सरफेस से टकराएगी तो इसका जो सेंटर था, इसका सेंटर इस साइड था। अगर मैं इसको तुम्हें अलग से भी दिखाना चाहूँ तो अलग से भी दिखा सकता हूँ। देखो कैसे। यही सिचुएशन है। इसका सेंटर C1 इधर रहा होगा। अगर C1 इधर रहा होगा तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनाऊंगा नॉर्मल ऐसे जा रहा होगा। गया? तो अब अगर ये इधर तो एयर है, इधर लेंस है और इधर वापस से एयर है, तो जो लेंस का मीडियम होगा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो फिर ऐसे चली जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी I1, वो इमेज ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? तो वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। क्या हो गया? किसकी पत्नी का फोन है? हैं? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्त। तो इस O के लिए जो पहली इमेज बनी वो पहली इमेज ये बन गई, दिस इज I1। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या की बात नहीं है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ये रे आपकी यहाँ पर ये पहली सरफेस थी, ये दूसरी सरफेस है। अब ये दूसरी सरफेस से टकराएगी, तो जब ये रे दूसरी सरफेस से टकराएगी तो वापस से इसको समझते हैं। आपकी ये जो रे आ रही थी वो ऐसी आ रही थी, हाँ ना? जब रे ऐसी आ रही थी तो यहाँ पर आपका था सेंटर 2 और सेंटर 2 था तो उसका नॉर्मल ऐसा रहा होगा। मतलब यहाँ पर अगर नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल इस साइड आएगा ना। तो रे अगर ऐसी आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इधर 1 था, इधर म्यू था, इधर म्यू है और इधर 1 है, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी? अवे जाएगी। मतलब ये ऐसी हो जाएगी।
तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या बन जाएगी, आई। और ये जो इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दिया था, एक्स को आगे एक्सटेंड करने पे ही ये I1 बन रहा था। यहाँ पर ये I1 कैसा काम करेगा, बिहेव एज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कैसा, वर्चुअल। मतलब अब ये पीली वाली जो रेखा है या पीली वाली जो रे है, ये पीली वाली रे यहाँ पे थोड़ा सा और इधर आएगी और यहाँ पर इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। ये जो फाइनल इमेज बनेगी इसको नाम मैंने आई दे दिया। पूरे डिस्कशन में कोई डाउट है क्या तुमको? सबसे पहले ओ ऑब्जेक्ट का काम किया, ये ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट की एक इंटरमीडिएट इमेज बनी, इंटरमीडिएट इमेज बनी, वो इंटरमीडिएट इमेज I1 है। ये इंटरमीडिएट इमेज I1 किसके कैसा काम करी, ऑब्जेक्ट की तरह। और यहाँ पर जो I है ये इसकी फाइनल इमेज बन गई। सारा डिस्कशन क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको ना थोड़ा सा इस लेंस को भी समझ लेना चाहिए डिटेल में। ये लेंस में तुमको लास्ट क्लास में ऐसा बताया था कि यार हर बार मैं दो दो सरफेस में दो दो रिफ्लेक्शन तो बनाने वाला हूँ नहीं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लेंस में ये बीच में काटूंगा तो ऐसे इससे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हर बार क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगी। तो हम क्या करते हैं, लेंस में ऐसा बोलते हैं कि ये जितना इसकी जो थिकनेस है जितनी कम होगी उतना ही आई और आई डैश की बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो जितना थिन लेंस होगा उतना ही इस आई और I1 के बीच में दूरी कम रहेगी। हम कभी भी आने वाले टाइम में I1 को काउंट करेंगे ही नहीं। हमारे लिए हमेशा क्या काम करेगा, आई, फाइनल इमेज ही काम करेगी। ठीक है। तो कभी भी मैं आगे से ऐसा रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा जैसे ये दिख रहा है। ये तो सिर्फ तुम्हारे अभी समझाने के लिए है। ठीक है दोस्त, चलो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, क्या नाम रख दें, ओ नाम रखा था ना इसका, ऑप्टिकल सेंटर, याद है कि नहीं? तो अगर मैं, ये भी ओ है ये भी ओ है, तो ऑप्टिकल सेंटर का नाम क्या, इसको कुछ और नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर को क्या नाम देते हैं, पी बोल देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर पी से ओ तक की दूरी को अपन क्या बोलते थे, यू। इस ओ से, या ऐसा बोल दूं इस P से I1 की दूरी को मैंने नाम दे दिया V1, क्योंकि इंटरमीडिएट इमेज है। और इस P से लेके I तक की दूरी को नाम दे दिया मैंने V, क्योंकि फाइनल इमेज तो यही बनेगी। इतना समझ गया? ठीक है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इसकी एक इमेज कॉपी कर लेते हैं। तीन हो गई क्या, चार हो गई? तो मजे मजे में ज़्यादा हो गई। हम डिलीट कर सकते हैं इसमें, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता? अच्छा इधर होता है, खींच के आओ। आओ, अच्छा सेलेक्ट करना है, एक दो, दो डिलीट करनी है। हो गई, चलो डन। चलो मित्र आगे बढ़े। अब आपको यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। यही था ना फॉर्मूला। तो जैसे अगर आप पिछले वाले चित्र में देखोगे तो पहले वाले केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस पहले वाले चित्र के लिए, इस पहले वाले चित्र में देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये तो यू का ही काम करेगी, और इमेज कितने पे है, V1 पे, और इसका जो सेंटर है वो किधर है, R1 राइट साइड। यहाँ पर साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं देना, क्योंकि साइन कन्वेंशन डेरिवेशन के करते वक्त अपन ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर ली थी जब इसको ड्राइव किया था, तो साइन कन्वेंशन का लोड नहीं लेना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा μ2 बाई इमेज V1 पे बन रही है इंटरमीडिएट, इस पहली वाली सरफेस के लिए इमेज V1 पे है, माइनस, या एक काम करो इसको ना μ बाई V1 लिखो, क्योंकि मैंने जो 1 है उसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने μ1 को 1 मान लिया है, एयर,
माइनस ये हो जाएगा 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई रेडियस पहले वाले में r1। चमक गई बात? ये मैं बात कर रहा हूं फॉर फर्स्ट सरफेस। अब अपन बात कर लेंगे फॉर सेकंड सरफेस। देखो जैसे तुम सेकंड सरफेस पे आओगे तो सेकंड सरफेस के लिए जो तुम्हारे पास μ2 है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इस सरफेस के लिए ये μ2 हो जाएगा और इस साइड वाला μ1 हो जाएगा। चाहो तो इस फिगर में भी देख सकते हो। यहां पर अगर आपको मैं बोलूं तो यहां पर ये वाली साइड इज μ1, ये वाली साइड इज μ2, यहां पर ये वाली μ1 और ये वाली μ2। तो अब μ2 की वैल्यू कितनी हो गई दूसरे वाले केस में? 1। ये सेकंड सरफेस है और ये वाली फर्स्ट सरफेस है। तो यहाँ पर अपन डाल देंगे μ2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और फाइनल v की जो वैल्यू है वो v है माइनस μ1 बाई u। अब u की जगह कितना डालेंगे? v1, क्योंकि जो इंटरमीडिएट इमेज है वो दूसरे वाले के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। इज इक्वल टू अगेन μ2 माइनस μ1, तो μ2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई r2। कितनी इक्वेशन हो गई? तो अब इस दोनों को सिर्फ ऐड कर दो। तो जैसे ही मैं 1+2 करूंगा ना इक्वेशन, 1+2 करने से क्या क्या उड़ गया? μi1 ये तो उड़ गया। तो मेरे पास क्या बचा? 1/v माइनस 1/u, है ना, इज इक्वल टू इधर क्या बचा? इधर म्यू माइनस 1, इधर कॉमन निकालोगे तो 1/r1 माइनस 1/r2। मैंने इसमें से माइनस लगा दिया तो ये म्यू माइनस 1 बाहर आ जाएगा ना। इसको देखो तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जैसा दिख रहा है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं कि जो 1/f होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समझ गया? और आप यहाँ पे म्यू को क्या लिख सकते हैं? म्यू हो जाएगा आपके पास म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम। ठीक है ना बात? तो आपके पास एक तो ये फॉर्मूला आ गया जो लेंस में काम करेगा, और दूसरा फॉर्मूला 1/f का ये निकल के आ गया। डेरिवेशन है बहुत छोटा सा लेकिन काम का है। ठीक है, छाप लीजिए। चलिए, हाँ क्या कुछ बाकी है क्या? किसे हटाना है? म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। म्यू लिखा है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। ठीक है, है। चलो आओ बातें करें। जैसे अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जाए तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखेगा जिसमें r1 भी r के बराबर होगा और r2 भी r के बराबर होगा। इसकी अगर फोकल लेंथ निकालने को बोला जाए तो फॉर्मूला तो आपको पता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ मेरे कछुओं, सही बात है। अब समस्या क्या है दोस्त? तुम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो 2 मिनट लिख लो पहले, मतलब देख लो पहले फिर लिखना। r1 r2 का मैग्नीट्यूड r है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो चीजें रखी जाएंगी वो विद साइन रखी जाएंगी। ये ध्यान रखना, ये हमेशा कैसे रखा जाएगा? विद साइन। जब विद साइन रखोगे तो r1 तो तुम्हारे पास इस साइड है तो राइट साइड जाएगा, तो r1 तो तुम्हारे पास कैसा हो जाएगा? प्लस का r, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से जाएंगी तो ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड। लेकिन r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का r। समझ गई बात? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी रे इधर से जाएगी ऐसे, तो ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है। तो r1 पॉजिटिव है और r2 नेगेटिव है। इसमें कोई डाउट है क्या तुमको?
नहीं, तुम्हारे मन में डाउट तो आ रहा है? तो कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर इधर पॉजिटिव लिखा है फिर R2 का आपने नेगेटिव क्यों लिखा है नीचे? ऐसा तो नहीं है। ध्यान रखना, R2 इसका कर्वेचर है बट सेंटर इस साइड होगा इसका, तो R2 की जो लेंथ आएगी वो इस साइड आएगी। ये बता रखा है ना पहले? अरे हाँ या ना यार? हाँ। और अगर इधर देखेंगे तो इसका सेंटर राइट साइड है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी आएगी वो राइट साइड आएगी, इसीलिए R1 पॉजिटिव है। लॉजिक क्लियर? अरे हाँ या ना यार? ठीक है, हाँ, बस ऐसा कॉन्फिडेंस से बोला करो। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/माइनस का r। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ निकलेगी वो फोकल लेंथ हो जाएगी r अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। समझ में आ गई बात? इसको अपन कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। किस नाम से जानते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस वो होते हैं जिनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। दूसरे बोलने का तरीका, जो रेज हैं टकराने के बाद कन्वर्ज हो जाए, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो आप कैसी हो जाए? कन्वर्ज, इसलिए उन्हें कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है। अब दूसरा देखो, फोकल लेंथ फॉर, इसके लिए देखें इक्वी कॉनकेव लेंस, मतलब डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा हो गया? डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है दोस्त, कि ये दिखने में ऐसा होगा। तो फर्स्ट सरफेस इसकी है तो R1 इधर होगा और R2 इधर होगा। अगेन कोई भी रे अगर ऐसे जाएगी तो डाइवर्ज होगी, तो ये वाली साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली साइड नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर R1 नेगेटिव होगा और R2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आ रही? तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस का 2/r। चमका? 1/r प्लस 1/r कितना हो गया? 2/r। आगे माइनस, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगी वो हो जाएगी माइनस r डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। ठीक है दोस्त, फोकल लेंथ की कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ठीक। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। डाइवर्जिंग का मतलब है टकराने के बाद रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे डाइवर्ज हो रही। ठीक है, चलो, इतना करने के बाद मेरे मन में दो प्रश्न हैं, उसका उत्तर आपको देना है। क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा डाइवर्जिंग, हमेशा कन्वर्जिंग ही होगा? क्या कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग ही होगा? दो क्वेश्चन समझ गए? क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा? क्या कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होगा? वोटिंग करा लें या सोचोगे? 2 मिनट सोचते हैं, है ना? सोचो। क्या लग रहा है रविशा, क्या लग रहा है? नहीं होगा? सिर दर्द कैसा है अभी? हो रहा है? उस दिन से सही नहीं हुआ अभी तक? देखो यार, एक बात बताओ, तुमने कन्वर्जिंग कब बोला? जब फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव। क्या कॉनकेव, क्या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो सकती है? क्या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है। कैसे? फोकल लेंथ इसकी जो निकल के आई है कॉन्वेक्स की, उसका फॉर्मूला है म्यू माइनस 1, सॉरी, आर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। आर तो नेगेटिव है नहीं क्योंकि मैंने साइन पहले ही डाल दिया है। म्यू से काम होगा। म्यू मैंने क्या पढ़ रखा है? म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। अगर म्यू मीडियम ज़्यादा हो जाए, म्यू लेंस कम हो जाए,
उस केस में ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और 1 से कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब देन कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, दैट मीन्स convex lens will behave as diverging lens। समझ गए बात को? मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह काम कर सकता है, कब? जब वो मीडियम जो बाहर का है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए और इधर का कम हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चल दूसरी कहानी देख, इसको नोट करके लिख लेंगे ना। दूसरा पॉइंट इसी में, ये पहला पॉइंट हो गया नोट में, नोट में दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा दोस्त कि अगर कॉनकेव लेंस की बात करूं तो उसका फॉर्मूला था -r/2 ऑफ म्यू -1। अगर यहां पर भी ऐसा हो जाए, इफ म्यू मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू लेंस हो जाए, उस केस में जी फोकल लेंथ यहां पर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, तो कितना हो गया? और अगर पॉजिटिव हो गया तो उस केस में जो कॉनकेव लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा? बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स नहीं, कन्वर्जिंग, है ना। विल बिहेव एज, क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, मतलब सुनो मेरी बात, मतलब बात यह है कि तुम कुछ भी कर लो, अगर मीडियम और लेंस इस कॉम्बिनेशन को अगर तुम सही से नहीं बिठा पाए तो लेंस का सही यूज कर ही नहीं पाओगे, है ना। मिरर के केस में ऐसा नहीं था, मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही थी, मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रही थी, r/2 इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर वहां पर मीडियम चेंज कर भी दोगे तो भी फोकल लेंथ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉनकेव वहां पर कन्वर्जिंग रहेगा और कॉन्वेक्स वहां पर डाइवर्जिंग रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर चीजें अलग हो रही हैं। सही है ना? चलो दोनों पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट वैसे तो क्वेश्चन ही है, लेकिन चलो अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप लोग जानते हैं क्या है? नाम बताया था इसका, क्या नाम था इसका? प्लेनो कॉन्वेक्स। चलो नाम तो याद है भाई कछुओं को। इसकी फोकल लेंथ अगर निकालने को बोल दी जाए तो कैसे निकालेंगे? वही तो बात है कि कहां पर इन्फिनिटी लिखना है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर अगर देखोगे तो जो R1 है वो कैसा है? इन्फिनिटी। और R2 की वैल्यू किसके बराबर है? R के, आया ना। अब R2 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो देखोगे R2 तुम्हारा माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा किस साइड है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड तो कैसा रह रहा है अपने लिए? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड है, तो रे इधर से अगर जाएगी तो ये वाली साइड नेगेटिव और ये वाली साइड पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा म्यू -1 1 अपॉन इन्फिनिटी -1 अपॉन माइनस का R। तो यहां से जो फोकल लेंथ निकल के आ रही है वो आ रही है R अपॉन म्यू -1। इस फोकल लेंथ में और इस फोकल लेंथ में क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? हाफ है, आया ना। मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर तुम एक पूरे लेंस को बीच में से आधा काट दोगे तो आधा काटने पे उसकी जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाएगी, आया ना। अगर तुम उसको उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर दो बराबर हिस्सों में काट दोगे तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? डबल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हाँ है ना। समझ गए बात को? अगर मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार मैं ना लेंस को ऐसे नहीं काटूंगा, सारे पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स की तरह ही लिख रहे हैं अपन, मैं कह रहा हूं इस बार ना काम करते लेंस को ऐसे ना काट के ऐसे काट देते हैं। ये इस हिसाब से मैंने इसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा ऐसा हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी?
एफ ही रहेगी। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो उस केस में जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 2f, और इस वाले हिस्से की भी कितनी हो जाएगी? 2f। चमक गई बात? तो डिपेंड करता है कि हम इसकी काटा पीटी कैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। ये लेंस है, अभी तक एक ही मीडियम से बना है। अब मेरे मन में ऐसा फितूर आया कि मैंने ना इसमें इस तरीके से मीडियम भर दिए, पता नहीं कितने हैं, आओ देखें। तो मैंने कहा कि इसमें ना एक तो ये एक तरीके का मटेरियल हो गया, और ऐसा मटेरियल मैंने 2 बार भर दिया। एक मटेरियल हो गया मेरे पास ब्लू कलर का, जो कि दिख नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा ना। ऑनलाइन में भी दिख रहा है नहीं? चलो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ऐसा बच्चे कह रहे हैं, तो इस ब्लू कलर को हटा के अपन दूसरे कलर से रिप्लेस कर देंगे, ये वाला ले लेते हैं। ठीक। एक तीसरा वाइट कलर का ले लेते हैं। ठीक है। और एक अपन ले लेते हैं, कौन सा? ग्रीन कलर ले लेते हैं। ग्रीन कलर तो हो गया। ये ले लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। मजेंटा है, पिंक थोड़ी है। ठीक। इतना रंग बिरंगा हो गया। रंग बिरंगे इस लेंस में अगर ऑब्जेक्ट के सामने इस लेंस को रख दिया जाए तो कितनी इमेज बनेंगी? तो सुनो, इसमें गेम क्या है, थोड़ा सा तुम्हें लॉजिकल सिखाता हूँ। रटना नहीं है, लॉजिकल सोचो। तुमने अभी क्या देखा? रुक जा भाई। तुमने अभी क्या देखा कि लेंस को काटने पे 2 फोकल लेंथ चेंज हो जा रही हैं, लेकिन लेंस को हॉरिजॉन्टल काटोगे तो कोई भी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही। तो देख, यहां पर ये ऊपर अपने आप में ये एक लेंस बना कि नहीं बना? उसके बाद ये भी एक अपने आप में एक लेंस बन गया, ये भी एक लेंस बन गया, ये भी एक लेंस बन गया, ये भी एक लेंस बन गया, और लास्ट में इस तरीके से लेंस बन गया। आया ना? तो जितने मटेरियल बने उतने लेंस बने कि नहीं बने? तो इन सबकी फोकल लेंथ अलग अलग हो गई। सेम कलर वालों की फोकल लेंथ सेम होगी। मतलब अगर इसकी फोकल लेंथ हरे वाले की, अगर अपन बोले हरे वाले की फोकल लेंथ f1 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी? f1। इस ऑरेंज वाले की फोकल लेंथ में f2 बोलूँ तो f2 ही रहेगी। सफ़ेद वाले की फोकल लेंथ मैंने बोल दी f3 है, तो इसकी भी f3 और इसकी भी f3। और जो ऑरेंजवा है, ऑरेंजवा नहीं, मजेंटा, मजेंटा की कितनी है? f4, तो ये भी कितनी हो गई? f4। तो कितनी फोकल लेंथ आपको मिली? अगर आपको 4 फोकल लेंथ मिल रही तो आपको इमेज भी 4 फोकल लेंथ के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो आपको इमेज भी कितने मिलेंगी? 4। तो जितने टाइप के मटेरियल हैं उतने टाइप की इमेज, उतनी नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी। तो मैं सिंपल सी बात बोल देता हूं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ मटेरियल used in lens. Here it is 4। अगर एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में कितना आंसर होगा इसका? 4। सीख गए सारी बातें? किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है क्या तुमको? हाँ। फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, इमेज की लोकेशन चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस सेम सेम रहेंगी। जैसे अगर आप इसको ऐसे काट दो, इसको काट के आप क्या करना चाह रही हो? एक लेंस रखना चाह रही हो कि 2 लेंस रखना चाह रही हो? तो आपने ये दोनों लेंस भी रख दिए काट के, से अभी सिर्फ काटा ही है और कुछ नहीं किया ना, सिर्फ रखे हैं काट के वहीं पे। आपने काट के इनको अड़ोस पड़ोस में यहीं रख दिया ऐसे, इस तरीके से। और उसके बाद आपने इधर एक दूसरा मटेरियल भर दिया और इधर एक दूसरा मटेरियल भर दिया, यही कहना चाह रही हैं? तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेजेस है ना, वो फाइनल इमेज एक बनेगी। फाइनल इमेज एक ही बनेगी, बीच में एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगी। एक इमेज बनाएगा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, और क्योंकि ये रे वापस से टकरा के वापस यहां से निकलेगी, तो फाइनल इमेज तो सेकंड वाले से बनेगी। तो और एक फाइनल इमेज बनेगी इस वाले से, तो आपको अल्टीमेटली एक ही इमेज मिलेगी जिसे आप फाइनल इमेज बोलेंगे। ठीक है? यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो भी रे मिलेगी वो फाइनल इमेज ही यहाँ पर 4 मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 तरीके का मटेरियल। ठीक है? चलो। हाँ बेटा।
अगर लेयर बाय लेयर अगर पर मटेरियल को लगा के ऐसा लेंस बना दें तो भी उस केस में आपको उतनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी जितने टाइप का मटेरियल होगा। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि तुमने यहाँ पे कैसे मटेरियल किस तरीके से बनाया है। बेटा मटेरियल के ऊपर लेयर चढ़ा दोगे तो ट्रांसपेरेंट कैसे रहेगा? ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? ओपेक हो जाएगा ना। ठीक है ना। आप लोग अब छाप सकते हैं। हाँ रुक जा, अभी तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूँ भाई। यहाँ से छापना था पीछे से? पीछे से यहाँ से छाप सकते हैं, छापिए प्लीज। चलिए, शर्मा जाता है बेचारा बच्चा। आप लोगों ने ये देख लिया, इसके बाद अब आप लोगों को देखना चाहिए मैग्निफिकेशन भी आपने पढ़ा था, याद करो। मैं मैग्निफिकेशन एम का फॉर्मूला हाइट ऑफ, बेटा शांत हो जा, वहां पर माइनस वी बाई यू था, यहाँ पर क्या हो जाएगा वी बाई यू। मतलब जो फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u में, तो पहले फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u था, u की जगह क्या आ गया है माइनस यू, दैट्स इट। तो ये v बाई यू हो गया, ये हो गया f अपॉन एफ प्लस यू, और ये हो जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। ये सेम रहेगा क्योंकि v के साइन में कोई भी चेंज नहीं आया। सिमिलरली मैग्निफिकेशन के बाद आपको ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। मिरर की पावर कितनी आई थी? -1 अपॉन एफ, तो यहाँ पर हो जाती है प्लस का 1 अपॉन एफ। ठीक है। एंड पावर को आप 100 अपॉन फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एफ रखा जाएगा सेंटीमीटर में और यहाँ पर एफ रखा जाएगा मीटर में। ठीक है बच्चों? अरे ये सड़ो नो सड़ो, ये सड़ो। ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर कभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी पावर निकाल सकते हैं अपन। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैं स्पेसिफिकली बात तब कर रहा हूँ जब लेंसेज आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रखे हैं, इस तरीके से रखें, इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है। इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ f2। इसको हटा के अगर मैं एक सिंगल लेंस रखना चाहूँ जिसकी फोकल लेंथ f है, वो अगर मुझे पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू, वैसे तो पावर से पता करते हैं, जैसे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब नेट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन। अगर 4 5 6 लेंस लगातार रखी हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ 2 के लिए बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? तो ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन जरूरी थोड़ी है हर बार दोनों लेंस एकदम चिपका के रखे जाएं। हो सकता है दोनों लेंस कुछ बराबर दूरी पे, कुछ दूरी पे रखे जाएं। जैसे ही तो कुछ दूरी पे रखे जाएं तो समझ जाना क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अपन ने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जितने लेंस रखे हैं उतनी बार लगाना है। एक लेंस से इमेज बना दी, दूसरे लेंस के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो दोनों का काम हो गया। फिर उन दोनों की जो इमेज बनी है वो तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस तरीके से इमेज बनानी है। ठीक है। तो फॉर्मेशन ध्यान रखना इमेज का ऐसे होगा। थ्योरी के नाम पर जितना भी हमने पढ़ा है ये काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं कंटिन्यूएशन में पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है। आप देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलो भाई सीखते हैं। तो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब क्या हो रहा होगा? तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। तो जैसे यहाँ पर एक अगर कॉन्वेक्स लेंस रखा है, कॉन्वेक्स लेंस से मेरा मतलब मैं एक कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो अगर कोई भी इन्फिनिटी से आती हुई रे है तो वो कहाँ से पास कर जाएगी? इसके सेकंड नंबर के फोकस से, उसकी इमेज फोकस पे बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा।
ये फोकस ही है, ऐसा मान लेना, है ना, एक ही पॉइंट है। क्लियर है ये तो बेसिक। इसमें अगर मैं आपसे मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है वी बाई यू। अब देखो तुम्हारा जो वी है वो तो छोटा है, बट यू तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारी जो इमेज आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास आएगी, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बन रही होगी। दूसरी, m की वैल्यू नेगेटिव में है तो m नेगेटिव में आएगा, तो डिमिनिश्ड बन रही होगी, और कितनी बन रही होगी? इन्वर्टेड बन रही होगी। हालांकि इस बात को बोलने कोई सेंस थोड़ी है। इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट में जब तुम u की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे, u की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे, तो v तुम्हारा बहुत कम मिलेगा, है ना। जैसे फॉर्मूले में डालो जरा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ पे v मिल गया। मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो u की वैल्यू इन्फिनिटी डालने पे मैग्निफिकेशन लगभग 0 हो जा रहा है, तो तुम्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, पॉइंट इमेज मिलेगी। अब पॉइंट इमेज में क्या डिमिनिश्ड बोलूँ मैं, क्या इन्वर्टेड और क्या सीधी बोलूँ? पॉइंट इमेज में तो ऐसा कुछ बोलने का सेंस ही नहीं। चलो, तो इस बात का कोई सेंस नहीं। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 2f, 2f बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ये है, इस लेंस में ना जब भी तुम रे डायग्राम बनाओगे आने वाले टाइम में, अब इसमें हमेशा जैसे 4 मार्किंग करना। ये तो हो गई f वाली, ये हो गई 2f वाली, ये हो गई f वाली, और ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी इमेज बनाते हैं। तो इसकी इमेज बनाने के लिए अपन ने एक रेखा सीधी भेज दी, किरण। जो सीधी जाने वाली किरण है वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से, तो फोकस से पास कर गई। दूसरी किरण को मैं हमेशा की तरह, जैसे वहाँ पे पोल बोलते थे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर पे जाने वाली रेज हमेशा कैसी जाएगी? अनडेविएटेड, तो ये अनडेविएटेड चलेगी। क्लियर? दोनों रे क्लियर? तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज का रंग बदल के है, गुलाबी कर देते हैं, ये आपकी इमेज बन गई। ये ऑब्जेक्ट आसान है एकदम, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। पहले हमने ये काम कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए किया था। जैसा कॉनकेव मिरर के लिए किया था वैसा यहाँ पर कैसा दिख रहा है? कॉनवेक्स लेंस में दिख रहा है। चलो, तो मैग्निफिकेशन खेल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन में यू ज्यादा है कि वी ज्यादा है? क्यों? यू ज्यादा है कि वी ज्यादा है? यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फॉर्मूला है अपने पास v बाई यू। तो मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो u ज़्यादा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? और m 1 से छोटा है, u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो जो m होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगी। देखो, इमेज पहली बात तो रियल बन रही है, इनवर्टेड बन रही है, और रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बन रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो मैग्निफिकेशन है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। m नेगेटिव है तो इन्वर्टेड है। ये सारे मतलब वही हैं कि अगर m 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड है, 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड है, अगर निगेटिव में है तो इन्वर्टेड है, पॉजिटिव में है तो इरेक्ट है। वो सारे नामकरण सेम है, तो इसी वजह से मैंने ना वापस से नहीं पढ़ाया। क्या मेरे हिसाब से समझ लेना ज़्यादा जरूरी है, लिखने से थोड़ी कुछ होगा, बहुत टाइम मिलेगा। तुमने इन्फिनिटी से चले, इन्फिनिटी से इमेज बनी फोकस पे, तुम इन्फिनिटी से 2f की तरफ आए, इमेज फोकस से किसकी तरफ जा रही है? 2f की तरफ। अब जब तुम 2f पे आ जाओगे तो इमेज 2f पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो जैसे ही अपन ने इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को 2f पे चिपकाया, f 2f f 2f, तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन गई, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है, ये 2f f f 2f, और बाकी रे डायग्राम से अपन बाकी का काम कर देंगे। रे को सीधा भेजेंगे, फोकस से पास करा देंगे,
और जो ये है इसको यहाँ से पास करा देंगे, बात ख़त्म। ये हो जाएगा आपका फोकस, और इसको अपन यहाँ से हटा दें। ठीक है दोस्त। अब u और v तो यहाँ पे बराबर है, तो मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली -1 है, मतलब इमेज रियल है, रीड क्यों लिख रहा हूँ, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की। इतना क्लियर हो गया। वैसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f से उठा के अब 2f और f के बीच में रख दूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, जैसे 2f और f के बीच में रखेंगे, आओ बातें करें। f to f, f to f to f, f to f। ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, जैसे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को उठा के जैसे मैंने 2f और f के बीच में रखा, तो इसकी इमेज अब कहाँ शिफ्ट होनी चाहिए आइडियली, इधर 2f के आगे। तो जैसे हम देखो, जब तुम पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन रही थी वो यहाँ पर बन रही थी 2f के बियॉन्ड और एनलार्ज बन रही थी। यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन लेंस के दूसरी वाली साइड में हो रहा है। तो देखो भाई, ये गई आपकी एक रे, ये फोकस से पास कर गई, ये गई आपकी दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और इस केस में हमको थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, वो तो अपन माहिर हैं, अभी कर देते हैं। तो बेटा ये आपका 2f है और ये आपकी इमेज है। क्या 2f के बियॉन्ड दिख रहा है? थोड़ा बराबर बराबर अगर दूरी पे रखे जाएं तो सही बने इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा लोचेदार हो रहा है, अगला चित्र एकदम सही बनेगा। अब एक बात बताओ कि u बड़ा है कि v बड़ा है? ऑब्वियसली v बड़ा है, तो v बड़ा है तो m का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा होगा, तो m का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है। ये दोनों अपोजिट साइड में बन रहे हैं, तो m कैसा है, निगेटिव है। और अगर m निगेटिव है तो उस केस में जो इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। समझ गए बात को? अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के अपन कहाँ रख दें, फोकस पे। तो पांचवा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा, तो फोकस पे रखने पे ऑब्जेक्ट में चलो, तो ये वाली जो रे है ये फोकस से पास करेगी, तो फोकस से पास कर गई, और ये जो रे है ये इससे पास करेगी, तो टेंशन मत लेना, एकदम सही बनेगी। अभी मुंडी घुमाएंगे हम। चल यहाँ पे कोई बात नहीं, हो गई सही, पैरेलल हो गई, नाइस। ठीक है, वो मतलब मिडिल से है, तुम समझ पा रहे हो ना? तुम यार समझ नहीं रहे यार, तुम यार ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। अभी रुको,
अरे ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, अभी रुको तुम। फीस पूरी दी है ना तुमने, तो चित्र भी एकदम बढ़िया वाला मिलेगा। हो गया ना सही? ठीक। तो अब अगर तुम देखोगे तो यू तो तुम्हारा फोकस पे नेगेटिव में है, वी तुम्हारा इन्फिनिटी है, तो एम इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट के पास है। तो जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, भयानक एनलार्ज्ड है। लिख देते हैं भयानक एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वी है ना, वी बहुत ज़्यादा है। ठीक। चलो, अब अपन इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें लास्ट बची है उस पर आते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट is in between F and optical center. बोल तो बोलेंगे नहीं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो चित्र बदल जाएंगे, और उस चित्र को अपन बनाएंगे अच्छे से। इससे तो उसमें अच्छे तो चीज ही नहीं है कोई जिसमें चित्र अच्छा बन जाए। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो दुष्ट होते हैं, इसलिए लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। थिन लेंस, ठीक है। चलो, अब देखो तुम, हम यहां से कुछ दूरी पे, कितनी ये दूरी है, कितनी है, इसमें स्केल तो होता नहीं, होता है क्या? इसमें थोड़ी होता है। नहीं, वो दूसरे वाले नोट में है, इसमें नहीं है ना। राइटिंग बोर्ड, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इसमें है नहीं। हाँ, टूल्स में देखें, टूल्स में कुछ तो नहीं है, टूल्स ही तो ओपन है। डिसिप्लिन भाई इसमें नहीं है दोस्त। चलो ठीक है, बुरा मान जाएगा। चलो अपन लोड नहीं लेते, अपन मुद्दे पे आते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है यार, ये फोकस है, ये फोकस है, और ये हो गया, थोड़ा फोकस दूर बना लेते हैं वरना तुम लोग कहोगे हैं सर फोकस इधर बना दिया। ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट, चमक गई बात। आओ बातें करें, अब सुन मेरी बात, असली गेम अब है। जैसे ही मैंने भाई इसको बनाया तो एक रे तो मैंने सीधी भेजी सबसे पहले, और जैसे मैं इसको सीधा भेजा उसके बाद मैंने देखा कि यार ये वाली रे जाएगी यहां से ऐसे, फोकस से पास करती हुई। फोकस से पास करती हुई का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये फोकस से जानी चाहिए। क्या तुम बात समझे मेरी? और जो दूसरी रे है, जो दूसरी रे है जो हरे रंग से बनी है, ये वाली इस पोल से पास कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, वो ऐसी चली जाएगी। दोनों रे मैंने बना दिए। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऐसा बन रहा होगा। मैंने कुछ गलत बनाया क्या? अरे बहुत गलत बनाया भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड वाले फोकस से जाएगी ना यार दोस्त। कितना पाप कर दिया, अरे रे रे रे, इतना पाप, मतलब आज तो कैसा खाना खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा आज मैं। सबके लिए नाश्ता मंगवा दो सर इसी बात पे। ये एक हो गया। दूसरा, ये यहाँ से जाएगा, और मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा कि इस फोकस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूंगा।
ठीक है, ये है आपका फोकस इस साइड का, 2f इधर आगे है, इधर का फोकस इधर है, इधर का 2f इधर होगा पीछे। समझ में आ गया चित्र? अब इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि क्या है ना, ये मिल तो रहे नहीं है, क्योंकि ये तो जाके अब ये दूर ही जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे तो कभी मिलेंगे नहीं, तो इनको मिलाने के लिए इनको पीछे खींचना पड़ेगा। तो इनको अपन पीछे पकड़ के खींच देते हैं। अपन ने ऐसे इनको पकड़ा और ऐसे पीछे खींच दिया। सिमिलरली अपन ने इसको भी पीछे पकड़ा और इसको भी ऐसे खींच दिया। तो ये दोनों जहाँ पे मिले वहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज। तो यहाँ पे अपन ने इमेज बना दी, तो ये गई इमेज। तो मेरे प्रिय मित्रों, इमेज है हमेशा बड़ी बन रही है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? अगर इमेज बड़ी बन रही है तो देख, मैग्निफिकेशन था v बाई यू, तुम्हारा v भी निगेटिव है, u भी निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो m कैसा हो गया? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। v ज़्यादा है, u कम है, तो इसका मतलब जो m का मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो इस केस में जो इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि मुझे खींच के बनानी पड़ रही है। दूसरा, वर्चुअल के अलावा मैं क्या बोलूँगा? हाँ जी, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है। तो मतलब एक ही केस ऐसा बन रहा है जहां पर ऐसा पॉसिबल है, बाकी तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि जहां पर हम इस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से रियल एनलार्ज्ड इमेज मिल सके। कॉन्वेक्स लेंस के केस में कभी भी रियल एनलार्ज्ड इमेज मिलने वाली नहीं है। ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना दिया, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना दिया। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना पाएगा? नहीं। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना पाएगा? हाँ, यही तो कर रहा है, इसी का उल्टा हो जाएगा। समझ गए बात को? तो अगर इसको लिखना चाहें तो अपन इस चीज को लिख भी सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या कर सकता है। तो जैसे हम बात करें ऑब्जेक्ट और इमेज, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना देगा। लेकिन क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना पाएगा? नहीं, ऐसा ये करने वाला नहीं। इतनी बात चमक गई? ठीक है, आगे और पढ़ा दूं या पहले लिखना पसंद करेंगे? या मैं लेंस खत्म ही कर दूं, अभी बस थोड़ा सा और बचा है। मतलब मैं रे डायग्राम उसका और सिखा देता हूँ, कॉनकेव लेंस का। 2 रे डायग्राम और हैं बस। यस, शाबाश, यस। आओ बातें करें। तो अब अपन देखते हैं रे डायग्राम, तुम तो आराम से सुनते जाओ। फॉर कॉनकेव लेंस, यार कॉनकेव लेंस की कहानी है तो कॉनकेव लेंस तो ऐसा दिखता है ना? और कॉनकेव लेंस अगर ऐसा दिखेगा तो इसमें भी वही गेम है, इसका तो फर्स्ट फोकस इधर ही होगा, तो f और 2f इधर और अगेन f और 2f इधर। तो सबसे पहला केस इसमें यही है कि जब हम ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब क्या हो रहा होगा? तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो क्या हो रहा होगा? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो क्या हो रहा होगा? इमेज किस पे बनेगी? फोकस पे। कौन से फोकस पे बनेगी? इस साइड वाले पे, है ना? ऐसा कैसे सोच रहे हैं अपन? जिधर से रे आ रही है, क्योंकि ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से अगर एक रे को सीधा लेके आऊँ, चेंज नहीं हुआ क्या यार? हटाओ, दुष्ट कहीं का। सीधी रे आई तो फिर ये डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज हो जाएगी तो अपने को ये कहाँ मिलेगी? पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ मिल जाएगी। थोड़ा सा और घुमा देना चाहिए। इसको थोड़ा और घुमा दिया जाए।
ठीक है दोस्त, कैसा हो गया? सिमिलरली अगर मैं एक और रे को भेजूं, अगर मैं एक और रे को भेजूंगा तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि एक रे को ऐसे मान लो मैंने यहां से भेजा, तो ये इस साइड डाइवर्ट हो जाएगी, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर देंगे, हाँ है ना? तो ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा इन्फिनिटी पर है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? फोकस पे। ये काम कौन कर रहा है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का काम है कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस पे बना देगा, तो u भी नेगेटिव और v की वैल्यू भी नेगेटिव। इतना चमक गया? u और v दोनों कैसे हो गए? नेगेटिव। अब u और v नेगेटिव है तो इस केस में मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू u बहुत ज़्यादा है, v बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू 1 से तो बहुत ही कम होगी। इसका मतलब इमेज हाईली डिमिनिस्ड बनेगी, तो इमेज बनेगी डिमिनिस्ड। रियल बनेगी या वर्चुअल? वर्चुअल, बहुत बढ़िया। और क्या देखते थे, इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड? इसमें तो अपन शब्द बोलना ही गलत है वैसे, आइडियली तो अपन बोलेंगे ही नहीं, ठीक है, अपन इस चीज को बोलेंगे ही नहीं। अब दूसरा, जब हम ऑब्जेक्ट को इस लेंस के लेफ्ट साइड रखें, जहां मन करे वहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे अपन ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे तो चीजें कैसे बदलेंगी देखना। ये है तुम्हारा f, मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इसके बाद रे को बोला चल मेरे साथ, तो ये ऐसे आ गई। ये येलो कलर से रे आई और ये रे जाके निकल जाएगी यहाँ से होती हुई इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे, या एक्सटेंड करने से पहले एक रे को मैं इसके पोल से पास करा देता हूँ, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे जो दोनों हैं, एक तो यहाँ से आने वाली रे, यहाँ से आने वाली रे, ये दोनों रे बाहर तो कभी मिल नहीं सकती क्योंकि तो डाइवर्जिंग है, तो उसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पीछे एक्सटेंड कर देंगे इसको, तो ये एक्सटेंड कर दिया तो ये फोकस से पास कर गया। अब ये दोनों रे आपस में कहाँ मिल रही हैं? तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये दोनों रे आपस में यहाँ पे मिल रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, हाँ है ना? अब बताओ ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि इमेज? तो इस फॉर्मूले में v बाई यू में देख, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो m तो कैसा आ गया? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। और व्यू ज़्यादा है, v कम है, तो इसका मतलब m का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, और डिमिनिस्ड बन रही है, और इरेक्ट बन रही है। चमक गई बात? अच्छा, फिर मेरा अगला प्रश्न वही है, ये क्या क्या बना सकता है, क्या क्या नहीं बना सकता। इसने रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बना दी है? वर्चुअल, तो वर्चुअल की क्या बना देगा? रियल। रियल की रियल बनाएगा क्या? सोचो। वर्चुअल की वर्चुअल बनाएगा क्या? सोचो। ये दोनों काम तुम्हें सोचने हैं। इन दोनों के लिए तो, इन दोनों के लिए तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉनकेव। ये तो अपन ने सीख लिया कि भाई रियल की वर्चुअल बनाएगा और वर्चुअल की रियल बना देगा। अब ये दोनों तुम्हें सोचने हैं, ये सोच के और मुझे बताओ, ठीक है। अब आप लोग छाप सकते हैं, थ्योरी के नाम पर लेंस पूरा खत्म होता है। छापिए। तो ये लास्ट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, अभी करके खत्म करते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो अगर अपन एक कॉनकेव लेंस लें, इसमें अगर ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग इनकमिंग बीम है, कन्वर्जिंग इनकमिंग बीम है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और ये इतना ज़्यादा इसको डाइवर्ज कर दे कि इसको भी पीछे एक्सटेंड करके पीछे इमेज बनानी पड़े, तो यहाँ पर देखो जो ऑब्जेक्ट है वो भी वर्चुअल है और इसकी बनने वाली जो इमेज है वो भी वर्चुअल है। तो इस केस में वर्चुअल का वर्चुअल पॉसिबल है, लेकिन क्या रियल का रियल पॉसिबल है? रियल का रियल पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं, ठीक है, उसको लिख लेंगे। क्या कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कर सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन जाए? सोच के देखते हैं, है ना? सोचने में तो क्या जा रहा है, सोचेंगे दिमाग बढ़ेगा सबका। ये अपना हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं एक डाइवर्जिंग बीम को भेजूं, तो डाइवर्जिंग बीम को अगर भेजूंगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो रियल हो गया। मुझे वर्चुअल करना है तो वर्चुअल के लिए मुझे बीम को कन्वर्जिंग ही भेजना पड़ेगा,
अगर कन्वर्जिंग है तो इसका ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, सही बात है। लेकिन ये इसको और कन्वर्ज कर देगा, तो ये तो पक्की बात है कि इसको मिलाएगा। अगर पक्का मिलाएगा तो इसकी इमेज कैसी बन जाएगी, रियल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनना कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल है? वर्चुअल की वर्चुअल कहाँ पॉसिबल है? वर्चुअल की कैसी बन रही है? रियल बन रही है। वर्चुअल की रियल बनना पॉसिबल है, वर्चुअल की वर्चुअल बनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी कर सकता है कि इसको डाइवर्ज कर दे। डाइवर्ज के लिए इसका नेचर कैसा होना चाहिए? कॉनकेव। तो कॉनकेव तो ऐसा कर दे रहा है, ठीक है ना? समझ गए सारी बात? ठीक है, चलो छाप लेंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास समाप्त होती है। हमने पूरी जो थ्योरी है समाप्त कर ली है लेंस की। अगली क्लास में अपन लेंस के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।